प्यारे नाज़रीन, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो आप इस कदर तवील कामत थे कि आप अलैहिस्सलाम के पांव तो जमीन पर और सर गोया आसमान को छूता था। चुनाचे अल्लाह करीम ने आप अलैहिस्सलाम की कामत को छोटा करके 7 गज कर दिया। ये भी कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम ने जहाँ जहाँ अपने कदम मुबारक रखे वहाँ बस्तियाँ आबाद हो गयी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम जमीन पर मेरा घर तामीर करो और उसका तवाफ करो जिस तरह मलाइका अर्श का तवाफ करते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता नाजिल हुआ जिसने बैतुल्लाह शरीफ की जगह की निशानदही की और मनासिक की तालीम दी, मगर इससे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीब के मकाम पर उतारा गया तो आप अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक तन्हाई की वजह से गुरिया और जारी करते रहे। जब एक तवील मुद्दत गुजर गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 38 में इरशाद बारी ताला है कि फिर सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलमे, अल्लाह ताला का उन पर रुजू रहमत हुआ, बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला बेहद रहम फरमाने वाला है। प्यारे नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जन्नत से जमीन पर आने की कई 100 साल बाद कबूल हुई। बाद बुजुर्गों ने लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम 260 वर्ष तक आहो बकाओ नदामत के हाल में जिंदगी गुजारते रहे, हत्ता कि रब्बुल आलमीन ने आप अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जुमातुल मुबारक को कबूल हुई। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश और जमीन पर आना भी जुमा को ही हुआ था और ये 10 मुहर्रमुल हराम का रोज था। इसीलिए अहले इस्लाम के लिए जुमा का रोज बहुत मुकद्दस माना जाता है, क्योंकि इस रोज यानी जुमा के रोज बहुत ही अहम वाकयात रोनुमा हुए। प्यारे नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक तवील अरसा वैरानी में घूमते फिरते रहे और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को तलाश करते रहे। जब अल्लाह करीम ने आप अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा ली तो आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात जद्दा के एक मकाम अरफात में हजरत हवा अलैहिस्सलाम के साथ हुई। दोनों ही ने एक दूसरे को पहली नजर में पहचान लिया, इसीलिए इस मैदान को मैदान अरफात यानी पहचानने का मैदान कहा जाता है। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने यहीं पर अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली। फिर आपकी औलाद हुई और दुनिया में इंसानों की पैदाइश शुरू हुई। अल्लाह करीम ने आप अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप ही की औलाद से ये दुनिया भर जाएगी। प्यारे नाजरीन, कानून कुदरत की इब्तिदा जमीन पर होना शुरू हुई, यानी जिस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया था वो अब पूरा होना था। हजरत आदम और हवा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा होना शुरू हुई और उनकी तादाद हजारों तक जा पहुँची। यूं जमीन पर औलादे आदम अलैहिस्सलाम फैलना शुरू हुई, जिसका सिलसिला ता क़यामत तक जारी रहेगा। और यही अल्लाह करीम का मुंशा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद महज इसकी इबादत ही ना करे बल्कि अपने परवरदिगार की तरफ भी ध्यान दे और इसी तरह महज रोजगार ही की तरफ मतवज्जा न रहे बल्कि इबादत में भी मशगूल रहे। ये तरीका कार मलाइका से बिल्कुल ही मुख्तलिफ था, क्योंकि मलाइका की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूलियत थी, जबकि इंसानों की जिम्मेदारियाँ अक्सर मुख्तलिफ। अल्लाह करीम ने इंसानों के लिए इबादत के लिए औकात मुकर्रर फरमा दिए और यूं इंसान हद दर्जा मसरूफ हो गया। जहाँ इंसानों को इबादत की फिक्र लाहक होती, वहीं उसको अपने अहलो अयाल के लिए काम काज की भी जिम्मेदारी निभाना पड़ती, मगर ये सूरत हाल मलाइका के लिए नहीं थी।